नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8.2 को शुरू करने जा रहे हैं, जो है केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर से एमसीक्यू में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन तथा शॉर्ट आंसर में 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आने वाला है। तो इस चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ये समझो कि जो परमाणु होता है वो आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन का 2 परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करता है, जो है Cl2। ठीक है। अब रासायनिक बंधन कहने का मतलब है कि जो अणु होता है वो अपने परमाणुओं को जिस बल की मदद से, जिस फोर्स की मदद से बांध कर रखता है, उसी बल को हम लोग कहते हैं रासायनिक बंधन। अब रासायनिक बंधन बनने से जो अणु होता है वो परमाणु की तुलना में अधिक स्थायी होता है, अधिक स्टेबल होता है। ठीक है। रासायनिक बंधन 2 प्रकार का होता है, एक विद्युत संयोजक बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन। केमिकल बॉन्डिंग 2 प्रकार का हो सकता है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये समझो कि निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में 6 निष्क्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये सभी निष्क्रिय गैस के परमाणु के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और ये सब किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते, क्योंकि इनके परमाणु बहुत ही ज़्यादा स्थायी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अतः परमाणु के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों का समूह सर्वाधिक स्थायी होता है। यानी कि अगर किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो तत्व पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है, फिर वो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉनों के समूह को अष्टक या फिर इंग्लिश में हम लोग ऑक्टेट कहते हैं। इस प्रकार परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाने से परमाणु स्थायी बनता है, या परमाणु की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन के हो जाने से भी परमाणु स्थायी बनता है। इसलिए प्रत्येक तत्व के परमाणु अपने निकटतम निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करना चाहता है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में निष्क्रिय गैस को छोड़कर जितने भी तत्व हैं वो क्या चाहते हैं कि किसी तरह हमारे बाहरी कक्ष में या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिसके कारण हम पूरी तरह से स्थायी हो जाएंगे, फिर हम किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। और यही कारण होता है जिसके वजह से तत्वों के बीच रासायनिक संयोग होता है। ठीक है। अब इसके बाद ये समझो कि अष्टक पूर्ण करने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि जो ऑक्टेट है उसको फिल करने के लिए, उसको कंप्लीटली फिल्ड करने का प्रोसेस क्या है। कोई भी परमाणु निष्क्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था 3 प्रकार से प्राप्त कर सकता है। पहला है कि अगर कोई परमाणु दूसरे परमाणु को अपना एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे। दूसरा है कि अगर कोई परमाणु दूसरे परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ले ले। और तीसरा है कि कोई भी परमाणु दूसरे परमाणु के साथ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले। साझा कर ले कहने का मतलब है कि वो शेयरिंग कर ले इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है। अब यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस लागू होता है विद्युत संयोजक बंधन में, और जो 3 नंबर प्रोसेस है वो लागू होता है सहसंयोजक बंधन में। यानी कि विद्युत संयोजक बंधन में नंबर 1 और नंबर 2 ये जो प्रोसेस है ये वहाँ पर काम करता है, और सहसंयोजक बंधन में नंबर 3 प्रोसेस काम करता है। ठीक है। विद्युत संयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ बेसिक्स पॉइंट को हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आयन किसे कहा जाता है। विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहा जाता है। यानी कि किसी भी परमाणु में अगर चार्ज होता है, आवेश होता है, तो वो आयन कहलाता है। जैसे कि
यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है तो सोडियम भी क्या है, एक आयन है। और यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है +2 का चार्ज, इसका मतलब है कि ये आयन है। अब आयन दो प्रकार का हो सकता है, एक धनायन और दूसरा ऋणायन। धनायन का मतलब है जिस आयन पर धन आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम लोग धनायन कहते हैं। धनायन शब्द पढ़ने से ही हमें ज्ञात होता है कि ये इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो धनायन का एग्जाम्पल है Na+Mg2+। अब धन आयन का निर्माण परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकल जाने से होता है। यानी कि अगर किसी परमाणु में से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब धनायन का निर्माण होता है, ठीक है। सभी धातु तत्वों के आयन धनायन होते हैं। धातु तत्व कहने का मतलब है कि जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो धातु तत्व है। इन सभी तत्वों का धनायन निर्माण होता है, ठीक है। उन सभी तत्वों में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो धनायन का निर्माण होता है। और ऋणायन का मतलब होता है कि जिस आयन पर ऋण आवेश होता है उसे हम लोग ऋणायन कहते हैं। ऋणायन इस शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि माइनस का चार्ज होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है Cl-, SO4-, CO3-। जब किसी परमाणु में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, यानी कि अगर कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो उस तरह ऋणायन का निर्माण होता है। ऋणायन का निर्माण किसी परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण होता है, ठीक है। सभी अधातुओं के आयन ऋणायन होते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड के एलिमेंट्स हैं उनमें वो अधातु होते हैं। उनमें जब चार्ज आता है तो वो ऋणायन का चार्ज होता है, यानी कि उनमें हमेशा नेगेटिव का चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।